जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए आज का जो सेशन रहेगा विज्ञान, पर्यावरण और रक्षा परिदृश्य के विषय में देखेंगे इसमें। और जितनी भी घटनाक्रम रहेगा टोटल लगभग 1 जनवरी से लेकर सितंबर तक का टोटल करंट अफेयर है। इसमें हम लोग जो इसमें देख रहे हैं करंट अफेयर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देख रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ इसके अलावा हम लोग दृष्टि घटना चक्र जो है करंट अफेयर को अपलोड कर चुके हैं, आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। इसको जो देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में देख रहे हैं, ये भी दृष्टि का ही क्यूज करके है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि अल नजाह 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अल नजाह जो कि भारत और सऊदी अरब के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है। यह 5वां संस्करण था और जो कि 13 से लेकर 26 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित हुआ था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, केवल 2। अल नजाह जो कि होता है भारत और ओमान के बीच में होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं सऊदी अरब नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ओमान। तो भारत और ओमान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यह इसका 5वां संस्करण था, आपने देख लिया। और कहाँ पे हुआ, ये ओमान के सलालाह के रबकुट प्रशिक्षण क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा देखिए भारत और श्रीलंका के साथ होता है मित्र शक्ति होता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास इस बार हुआ था 12 से 25 अगस्त के मध्य। मैत्री जो होता है, मैत्री सैन्य अभ्यास भी होता है, भारत और थाईलैंड के मध्य होता है, अभी 1 से लेकर 15 जुलाई के मध्य हुआ था। नोवैटिक एलिफेंट करके भारत और मंगोलिया के बीच नोवैटिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास है। जिम्बेक्स भारत और जापान के बाद होता है। वहीं पर सबसे इम्पोर्टेंट देखिए शक्ति सैन्य अभ्यास, जो कि भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग ज़्यादा देखेंगे। और धर्म गार्जियन भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है, लास्ट टाइम आया हुआ था। भारत और जापान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है, वार्षिक रूप से होता है और लेटेस्ट में भी 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच हुआ था। तो क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए ईस्टर्न ब्रिज जो कि 7 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। या भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास है, बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है। साथ ही साथ यह सितंबर 2024 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। जो इनमें से सही है, ईस्टर्न ब्रिज के विषय में भारत और ओमान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है ईस्टर्न ब्रिज 7। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ही स्टार मार्क लगा लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा और पॉइंट को देखें तो 11 से लेकर 22 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित हुआ, जो कि मसीरा एयरबेस ओमान में हुआ था, ईस्टर्न ब्रिज 7। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है कि युद्ध अभ्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए। युद्ध अभ्यास हो गया, धर्म गार्जियन हो गया, भारत जापान और यूएसए के साथ जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि युद्ध अभ्यास जो कि भारत और यूएसए के साथ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, जापान दिया, जापान तो नहीं रहेगा, इसका मतलब ऑप्शन गलत हो गया। यह 20वां संस्करण था, 9 से लेकर 22 सितंबर 2024 के मध्य राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 तो करेक्ट है और ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है, तो केवल 2 सही है इसमें से। भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास होता है, जो कि इस बार 22वां संस्करण था। ठीक है, ये युद्ध अभ्यास जो कि इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2004 में, समझिए बहुत ही पुराना युद्ध अभ्यास है और लगातार चला आ रहा है। ठीक है, ये इसका 20वां संस्करण था। अभ्यास काकाडू 2024 में इसके संबंध में बताना है कौन सा सही कथन है। तो यह रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है और साथ ही साथ यह 9 से लेकर 20 सितंबर 2024 के मध्य डार्विन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। दोनों ही कथन इसमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 आर करेक्ट, तो इसमें लिख सकते हैं ऑप्शन सी। तो अभ्यास काकाडू के विषय में देख सकते हैं, आपने देखा ही। और इसका जो इस वर्ष का थीम रहा है रीजनल कोऑपरेशन थ्रू ट्रस्टेड एंड प्रोवन पार्टनरशिप। इसका देखिए सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन के विकास को मंजूरी प्रदान किया है। इस संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो अगर हम लोग देखिए तो इसमें हम लोग अगर देखें तो देखिए इसमें देख सकते हैं केवल 1 और 2 सही है, सॉरी केवल 1 सही है, 2 ऑप्शन गलत है। मतलब इस मिशन के लिए स्वीकृत टोटल राशि है 1236 करोड़ रुपये वीनस ऑर्बिटर मिशन। और
2027 तक पूरा होने की संभावना है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसके लिए जो टेन्योर दिया गया है 2028 में मिशन को पूरा होने की संभावना, तो इसको देख सकते हैं। वीनस ऑर्बिटर मिशन के विषय में यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दिया गया 18 सितंबर 2024 को। और इसके विषय में देख सकते हैं वैज्ञानिक अन्वेषण और शुक्र के वायुमंडल भूविज्ञान को बेहतर ढंग से समझने और इसे घने वायुमंडल की जांच करके व्यापक मात्रा में वैज्ञानिक डेटा को उपलब्ध या उत्पन्न करने हेतु इसका मंजूरी दिया गया है। उद्देश्य यही है, आप देख सकते हैं। और इसरो इसके लिए जिम्मेदार होगा। टोटल जो खर्च आएगा 1236 करोड़ रुपये आएगा। इसके अलावा देख सकते हैं चंद्रयान 4 के विषय में, बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रयान 4 के, इसको आप समझ से स्टार मार्क लगा लीजिए। चंद्रयान 4 बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हाल में ही प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 को मंजूरी दिया है, तो इसके विषय में देख सकते हैं। आपने पढ़ाई होगा तो 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 को मंजूरी दिया है। और इस मिशन का लक्ष्य है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर उतारना, ठीक है, और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस आने के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकी को विकसित करना। और इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा से नमूने लाकर पृथ्वी का उनका विश्लेषण करना। साथ ही साथ इस मिशन के लिए टोटल खर्च जो आएगा 2830 करोड़ रुपए रहेगा। तो ये देखिए, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर थर्ड भी करेक्ट है। 2830 करोड़ रुपया नहीं रहेगा। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन देखिए 1, 2 एंड थर्ड आर करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि इसके लिए जो टोटल परिव्यय है 2104.06 करोड़ रुपये इस पर खर्च है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2024 में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने के लिए मिसाइल जो कि VLSR-SAM का सफल प्रशिक्षण किया गया। कहाँ पे किया गया? चांदीपुर। चांदीपुर कहाँ है? ओडिशा तट से दूर है। चांदीपुर एकीकृत प्रशिक्षण रेंज, ये जो विकसित किया गया है DRDO और भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। इसके लिए देखिए पोलरिस डॉन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलरिस डॉन मिशन, इस पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 10 सितंबर 2024 को एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स, एलन मस्क आप जानते हैं विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, नंबर 1 पे इस समय चल रहे हैं। जो अमेजन के संस्थापक है जेस बेजोस, उनको पीछे छोड़ दिए हैं। तो नंबर 1 पे एलन मस्क चल रहे हैं। अलग अलग रिपोर्टों में अलग अलग, लेकिन जो मेन रिपोर्ट है उसमें एलन मस्क नंबर 1 है। तो स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से इस मिशन को अंतरिक्ष में भेजा है, बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें 4 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजा गया है, तो दोनों ही कथन इसमें सही है। तो क्या नाम है? पोलरिस डॉन मिशन। और यह मिशन एक तरह से पहला निजी अंतरिक्ष यात्रा मिशन है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 सितंबर 2024 को ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया। यह हवा में मार करने के लिए मिसाइल है, तो दोनों ही कथन इसमें सही है। 6 सितंबर 2024 को इसका प्रशिक्षण किया गया है। और अग्नि 4 के विषय में अगर देखा जाए तो DRDO के द्वारा डिजाइन किया गया है और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसका टोटल रेंज जो रहेगा 4000 किलोमीटर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यास वरुण बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यास वरुण के विषय में अगर देखा जाए तो भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय सैन्य नौसेना सैन्य अभ्यास है, और बिल्कुल करेक्ट है, भारत और फ्रांस के बीच में नौसेना अभ्यास है, ये ध्यान देने की चाहिए। अरुण गरुड़ करके नाम है, तो इसमें देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। गरुड़ का काम क्या है, वरुण का काम क्या है, उसी हिसाब से इस अभ्यास को बनाया भी गया, डिजाइन भी किया गया। तो वरुण जो कि भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय नौसेना सैन्य अभ्यास है, यह इसका 22वां संस्करण 2 से 4 सितंबर 2024 के मध्य अंडमान निकोबार में आयोजित हुआ। तो ये कथन इनकरेक्ट है, केवल ऑप्शन 1 करेक्ट है। 22वां संस्करण है, 2 से 4 सितंबर के मध्य आयोजित हुआ। कहाँ पे आयोजित हुआ? भूमध्य सागर में, न कि अंडमान सागर में। कहाँ पे? भूमध्य सागर में, ठीक है। और भारतीयों की तरफ से जो गया था स्टील फ्रिगेट INS तबर और LRMRP-ATAI विमान भारत की तरफ से था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप, इसके विषय में देखना है। समुद्र प्रताप यह भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसका डिजाइन या इसका जलावतरण किया गया 29 अगस्त 2024 को, तो दोनों ही कथन सही है। तो समुद्र प्रताप नाम से ही है। तो इस जहाज़ का निर्माण जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है, और
29 अगस्त 2024 को गोवा में इसका जलावतरण किया गया। ये भारत का पहला एक तरह से बोला जाए स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है, ठीक है, जहाज बोल सकते हैं। मित्र शक्ति, अभी हम लोग देखे थे मित्र शक्ति के विषय में। यह भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 10वां संस्करण इस बार हुआ था। इसमें दोनों ही कथन इनकरेक्ट हैं। पूरे में यहाँ पर लिखा है, पूरे भी नहीं रहना चाहिए। तो श्रीलंका के मुदरई ओया आर्मी स्कूल में हुआ था। ये 12 से 25 अगस्त 2024 के मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका नाम है मित्र शक्ति 2024। इसके अलावा देखिए, अगस्त 2024 में किसके द्वारा देश का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन, क्या नाम है, रूमी 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसका नाम है स्पेस जोन इंडिया। स्पेस जोन इंडिया इसका राइट आंसर है। रूमी 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, जो कि रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से प्रदूषण का और संसाधनों का बहुत सारा उपयोग होगा और चीज़ों को बचाया जा सकता है। तमिलनाडु के द्वारा जो स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन समूह के द्वारा किया गया है। चेन्नई के थिरुविंदथई से मोबाइल लॉन्चर से इसका किया गया है। इसके बाद देखिए, 16 अगस्त 2024 को इसरो के द्वारा नवीकृत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसका नाम है IOM-08 को लॉन्च किया गया है। और यह प्रशिक्षण जो लघु प्रशिक्षण यान है SSLV-D3 के द्वारा लॉन्च किया गया। दोनों ही कथन इसमें सही है। और यह जो प्रशिक्षण किया गया इसरो के द्वारा किया गया लघु उपग्रह प्रशिक्षण यान D3 के द्वारा। IOS-08 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है कि माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन और विकास करना। माइक्रो सैटेलाइट बस के द्वारा या बस के साथ सृजित पेलोड उपकरणों का निर्माण करना। भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करना। माइक्रोसेट IMS-1 पर निर्मित IOS-08 के 3 पेलोड हैं: इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रिफ्लेक्टोमेट्री और SICUV डोसीमीटर। ये तीनों ही इसका राइट आंसर है। तरंग शक्ति 2024, तरंग शक्ति 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। यह 4 चरणों में अगस्त 2024 में से लेकर सितंबर 2024 के मध्य आयोजित हुआ है। इसमें से कौन सा कथन सही? दोनों ही कथन सही है, 1 और 2। ये भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है तरंग शक्ति, और तमिलनाडु में इसका प्रशिक्षण किया गया या अभ्यास किया गया तमिलनाडु में। अगर इसमें और भी इम्पोर्टेंट पहलुओं को अगर देखा जाए, द्वितीय चरण 29 से लेकर 14 सितंबर 2024 के मध्य जोधपुर राजस्थान में हुआ। इसमें बहुराष्ट्रीय है तो उसमें जो देश पार्टिसिपेट किए हैं ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर ने इसमें भाग लिया है। इसके अलावा देखिए, अगस्त 2024 में एमपॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपॉक्स जो कि मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। इसके संबंध में विचार करना है। एमपॉक्स जो कि 14 अगस्त 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एमपॉक्स जिसको बोलते हैं मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। साथ ही साथ PHEIC कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और पड़ोसी अफ्रीकी देशों में एमपॉक्स के उल्लेखनीय वृद्धि के कारण घोषित किया गया है। तो एमपॉक्स दोनों ही कथन सही है। तो एमपॉक्स देखिए इसका घोषित किया गया 14 अगस्त 2024 को WHO के द्वारा, और क्योंकि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और पड़ोसी अफ्रीकी देशों में बहुत ही भारी मात्रा में इसका वृद्धि हो रहा है, और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के में क्लेड B1 नामक एक नए वायरस स्ट्रेन की उत्पत्ति हुई है। साथ ही साथ अगर हम लोग इसमें देखें तो मुख्य रूप से यौन संक्रमण के माध्यम से यह संचारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 अगस्त 2024 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने लंबी दूरी के ग्लाइडेड बम LRGB गौरव का पहला सफल प्रशिक्षण या उड़ान किया है। इस प्रशिक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो DRDO ने भारतीय वायुसेना के SU-30 Mk1 प्लेटफॉर्म से गौरव का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। बिल्कुल करेक्ट है। यह उड़ीसा के तट पर किया है। तो दोनों ही कथन इसमें सही है। तो गौरव एक तरह से लंबी दूरी का ग्लाइडेड बम है। ठीक है, DRDO के द्वारा इसका प्रशिक्षण किया गया है। 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइडेड बम होता है जो हवा में ही प्रक्षेपित किया गया। लंबी दूरी स्थित लक्ष्यों को भेजने में इसका प्रशिक्षण किया गया। देखिए, अगस्त 2024 में किसके द्वारा हैजा से बचाव हेतु नई ओरल वैक्सीन विकसित की गई है, जिसका नाम है भारत बायोटेक ने ओरल वैक्सीन को विकसित किया है हैजा से बचाव के लिए, जिसका नाम है हिलचोल। क्या नाम है?
हिलचोल इसका नाम है, हिलचोल। तो देख सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है हिलचोल, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगस्त 2024 में स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल प्रशिक्षण जो किया गया है पोखरण से। पोखरण कहाँ पे, राजस्थान का है, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। इसका जो उद्देश्य एक तरह से बोल सकते हैं कि इस मिसाइल की जो प्रौद्योगिकी की उच्च श्रेष्ठता को साबित करने के उद्देश्य से इसका कई बार विभिन्न उड़ान विन्यासों से मूल्यांकन किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की कितनी अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन को मंजूरी दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी टोटल 200 है और अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन को मंजूरी अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना के द्वारा दिया गया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL को 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन के लिए दिया गया है। सुखोई 30 और स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस में एकीकृत किया गया है। DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है। जुलाई 2024 में किसके द्वारा निर्मित भारतीय नौसैन्य जहाज जिसका नाम त्रिपुट लॉन्च किया गया। त्रिपुट को लॉन्च किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा त्रिपुट लॉन्च किया गया, जो कि 23 जुलाई 2024 को लॉन्च किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा त्रिपुट। शक्तिशाली तीर के नाम पर इस जहाज का नाम रखा गया है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नोमैडिक एलिफेंट, जो कि हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, नोमैडिक एलिफेंट जो कि सैन्य अभ्यास है। सेशल्स यहाँ पर नहीं रहेगा, अभी आपको देखा भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, तो सेशल्स नहीं, तो इसकी वजह से ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है। दूसरा है मेघालय में आयोजित हुआ है 3 से 16 जुलाई 2024 के मध्य तक, केवल सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो नोमैडिक जो होता है भारत और मंगोलिया के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। अभ्यास मैत्री के विषय में आपको मैंने देखा ही, अभ्यास मैत्री ये भी सैन्य अभ्यास है, लेकिन किसके साथ होता है, थाईलैंड के साथ, तो इसलिए ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन ये भी मेघालय में हुआ है, सॉरी मेघालय में नहीं हुआ है, ये थाईलैंड में ही हुआ है, तो दोनों ही ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन इसको देख सकते हैं, यह जो कि भारत और थाईलैंड के संयुक्त सैन्य अभ्यास है 1 से 15 जुलाई के मध्य हुआ था। थाईलैंड के टांग प्रांत के कोट वचीरा प्रखंड में हुआ था इसका। इसके अलावा देखिए जुलाई 2024 में RT1 मैट्रिक्स मलेरिया वैक्सीन कोटे डी आइवर गणराज्य देश में लॉन्च किया गया। यह वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित किया गया है, तो दोनों ही कथन इसमें सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो RT1 मैट्रिक्स जो कि मलेरिया की वैक्सीन है, ये आइवरी कोस्ट में लॉन्च किया गया है और जो बनाया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और भारत के ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। जुलाई 2024 में DRDO के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। 7 नई परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया गया है। यह 7 नई परियोजना DRDO के द्वारा सशस्त्र बलों और एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों की विभिन्न जरूरतों के लिए प्रौद्योगिकी विकास निधि की योजना के तहत स्वीकृति की गई है। इसका उद्देश्य रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में उद्योग, विशेष रूप से MSME और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। तो इसमें जो कथन सही है, दोनों ही कथन सही है। तो 7 नई परियोजना में देख सकते हैं DRDO के द्वारा सशस्त्र बलों और एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों की विभिन्न जरूरतों के लिए प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत स्वीकृति किया गया है। तो इसमें 7 योजनाओं के विषय में देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2024 में स्वीकृति प्रदान किया गया है। 7 परियोजनाओं के विषय में अगर देखा जाए तो पहला है कि स्वदेशी परिदृश्य और सेंसर सिमुलेशन टूल किट, और दूसरा है कि अंडर वाटर प्रक्षेपित मानव रहित हवाई वाहन, तीसरा डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और लंबी दूरी के लिए रिमोट चालित वाहन, और विमान के लिए आइस डिटेक्शन सेंसर का विकास, एक्टिव एंटीना एरे सिमुलेटर के साथ रडार सिग्नल प्रोसेसर, और भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली आधारित समय अधिग्रहण और प्रसार प्रणाली का विकास, साथ ही साथ बहुकार्यात्मक वियरेबल अनुप्रयोगों के लिए ग्राफीन आधारित स्मार्ट और ई टेक्सटाइल का विकास। तो सबको कुछ न कुछ दिया गया है। 7 परियोजनाओं को अलग अलग इंस्टीट्यूशन को दिया गया है कि आप उस पर रिसर्च करें, बनाएं, जैसे भी करें। तो इस पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 जुलाई 2024 को आदित्य L1 ने लैग्रेंजियन बिंदु क्या होता है, L1, L2, L3 जो बिंदु होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आदित्य L1
लैग्रेंजियन, एल से हो गया लैग्रेंजियन पॉइंट। तो एक तरह से पॉइंट होता है जिसके बाद वहाँ पे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना स्टार्ट करता है। उस पॉइंट के बाद बिना किसी मतलब न वो ऐसा पॉइंट होता है लैग्रेंजियन पॉइंट, न सूर्य अपने तरफ खींचेगा न पृथ्वी अपने, मतलब कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे काम नहीं करता है। उसके बाद जैसे ही आता है वो चारों तरफ से चक्कर लगाना स्टार्ट करता है उस बिंदु पर, तो उसी बिंदु को बोलते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट। इसके चारों ओर ऑर्बिट में पहली परिक्रमा पूरी की गई है और इसे यह परिक्रमा पूरी करने में 178 दिन लगा है और इसमें सूर्य का अध्ययन करने वाला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। तो तीनों ही कथन सही है। तो आदित्य 11 के विषय में आपने देख लिया है। आदित्य 11 मिशन 2 जुलाई 2024 को लैग्रेंजियन या लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर हैलो ऑर्बिट में 178 दिन में पहली परिक्रमा पूरी की है। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था PSLV C5 से, इसरो के द्वारा यह किया गया है। उल्लेखनीय पॉइंट यह है कि सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन को सूर्य पृथ्वी के L1 के चारों ओर एक प्रभाव मंडल में स्थापित किया गया जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है आप जानते हैं, अंतरिक्ष में वह स्थान होता है जहां दो पिंडों या दोनों पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है एक दूसरे को निष्प्रभावी करता है, मतलब कोई बल यहाँ पे नहीं करता है काम गुरुत्वाकर्षण बल। किस राज्य में चांदीपुरा वायरस CHPV के कारण कई बच्चों की मृत्यु हो गई है? तो यह है इसका राइट आंसर गुजरात। तो बहुत इंपॉर्टेंट है चांदीपुरा वायरस के विषय में, गुजरात में मृत्यु हुई है। यह संबंधित है रैप्डोविरिडे फैमिली से। यह फैलता है सैंड फ्लाई की विभिन्न 15 जातियों के द्वारा। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यह प्रभावित करता है, खासतौर से तंत्रिका तंत्र को, जिसमें बुखार होता है, दर्द होता है और सिर दर्द भी होता है। ठीक है, तो मानसिक स्थिति में बदलाव इसका कारण बन सकता है, दौरा हो सकता है, इंसेफ्लाइटिस हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, रक्त का स्रावण हो सकता है और एनीमिया रोग, ये सब हो सकते हैं। जुलाई 2024 में भारत का पहला प्रोटोटाइप जिसका नाम स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट टैंक है। इसके विषय में हम लोग देखेंगे खास इसकी खासियत क्या बात है। जोरावर को नाम भी जोरावर रखा गया है। ठीक है, जोरावर के विषय में आई होप जानते होंगे आप। तो इसमें जो कथन है कि पहला देखिए DRDO और LNT के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, तो ये इसमें बताना कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही है, DRDO और LNT के द्वारा विकसित किया गया है। इसका वजन 25 टन है और 19वीं सदी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया, तो आप जानते हैं। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है और इसका हार्स पावर 1500 हार्स पावर है, एक गलत ऑप्शन है। 1000 हार्स पावर से इसका है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है और 35 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका ऑफ रोड गति है। 25 टन LNT के द्वारा विकसित किया गया और DRDO के द्वारा। लद्दाख जैसे उच्च ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे गतिशीलता और दक्षता के लिए डिजाइन किया गया है। भारत का स्वदेशी हल्का टैंक है। अभ्यास फ्रीडम एज बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रीडम एज 2024 से संबंधित कथनों में विचार करना है। तो फ्रीडम एज भारत, दक्षिण कोरिया, जापान का पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो यह है देखिए दक्षिण कोरिया तो रहेगा ही, अमेरिका रहेगा, जापान रहेगा, न कि भारत है, इसमें भारत नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभ्यास फ्रीडम एज दक्षिण कोरिया, जापान और USA का है। 27 से लेकर 29 जून 2024 के मध्य दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजू में किया गया है। तो भारत या अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान का पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास है। जून 2024 में DRDO ने कहाँ से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास के लगातार 6 विकासात्मक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं? इसका राइट आंसर है चांदीपुर, ओडिशा के तट के पास। ठीक है, DRDO के द्वारा किया गया अभ्यास ने सिस्टम की विश्वसनीयता को प्रदर्शित करते हुए 10 विकासात्मक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। नेक्स्ट देखिए रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपैक जिसको बोलते हैं अभ्यास 2024। रिमपैक जो कि किया गया है एक तरह से बहुत बड़ा समुद्री अभ्यास है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास। इसके बंदरगाह चरण का आयोजन 27 जून से लेकर 7 जुलाई के मध्य हवाई के पर्ल हार्बर जो कि USA में आयोजित किया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। इसका देखिए अभ्यास होपेक्स 2024 के संबंध में। तो अभ्यास होपेक्स जो कि भारत और मिस्र की वायुसेनाओं के मध्य एक वायु सैन्य अभ्यास है।
आयोजन जो इसका कहाँ पे किया गया, यहाँ पे लिया हुआ मध्य प्रदेश, इसलिए इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसका आयोजन जो किया गया है, इसका राइट आंसर है मिस्र में किया गया है। तो भारत और मिस्र की वायुसेनाओं के मध्य एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है अभ्यास होपैक्स। नेक्स्ट देखिए, जून 2024 में पुनः उपयोग में लाए जाने वाले प्रक्षेपण यान RLV पुष्पक का सफल प्रशिक्षण जो किया गया है चित्रदुर्ग से किया गया। चित्रदुर्ग कहाँ पे है, कर्नाटका में है, और इसरो के द्वारा इसका बनाया गया है। पुष्पक का तीसरा और अंतिम प्रशिक्षण था, एक तरह से स्पेस शटल है। इसकी मदद से अंतरिक्ष में उपग्रहों और कार्गो को पहुंचाया जाएगा। इसे पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। अब देखिए, भारतीय नौसेना ने LSM-13 यार्ड 8108 मिसाइल सह गोला बारूद MCA बार्ज परियोजना के तहत 5वां बार्ज शामिल किया गया है। इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता कमांडर मनीष बिग ने किया था। इसमें जो कथन है अभ्यास 1 और 2, इसमें दोनों ही राइट आंसर है। भारतीय नौसेना ने LSM-13 मिसाइल सह गोला बारूद शामिल किया। 10 जून 2024 को मेसर्स विनायगा मरीन पेट्रोल लिमिटेड मीरा भयंदर महाराष्ट्र में किया गया है। यह मिसाइल सह गोला बारूद बार्ज परियोजना के तहत यह 5वां बार्ज है। जिम्बेक्स 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। जिम्बेक्स भारत और ओमान, ये तो बिल्कुल गलत है। नामत देखिए जिम्बेक्स, जिम और बैक्स, इससे आप एक तरह से क्लू निकाल सकते हैं। 2012 में आयोजित किया, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। जिम्बेक्स का मतलब भारत और जापान, ठीक है। तो जापान और इंडिया की बात हो रही है। 8वां है योकोसुक, जापान में आयोजित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2024 में देश का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। इसके अलावा इसका नाम नागास्त्र 1 रखा गया है, तो दोनों ही कथन सही है। इसको DRDO के द्वारा विकसित किया गया, ये गलत ऑप्शन है। इसको विकसित जो किया गया है नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज के इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यह इसका ड्रोन की जो प्रमुख विशेषता है, यह अपने श्रेणी का पहला ड्रोन है जो लॉन्च पैड दुश्मन ट्रेनिंग कैंप को नष्ट करने में सक्षम है। अभ्यास रेड फ्लैग 2024 के संबंध में कथनों में विचार करना। रेड फ्लैग्स भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाला एक वायु सैन्य अभ्यास है और 2024 जून में टोक्यो में किया गया है अभ्यास रेड फ्लैग। तो इसमें से जो है ये दोनों ही इनकरेक्ट ऑप्शन है। रेड फ्लैग ये अमेरिकी वायुसेना के द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण है, अलास्का USA में किया गया है। तो यहाँ पर टोक्यो दिया, ये भी गलत है। भारत और जापान दिया, ये भी गलत है। तो अमेरिकी वायुसेना के द्वारा एक आयोजित बहुराष्ट्रीय उन्नत हवाई युद्ध अभ्यास है। 30 मई 2024 को स्वदेश निर्मित 3D प्रिंटेड इंजन वाला सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट अग्निबाण मिशन का सफल उपकक्षीय प्रशिक्षण किया गया है। और यह प्रशिक्षण किसके द्वारा किया गया, इसरो के द्वारा किया गया। तो इसमें देखिए केवल एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1। यह प्रशिक्षण जो किया गया है अग्निकुल कॉस्मोसाट के द्वारा किया गया है। इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित देश के पहले एकमात्र प्राइवेट लॉन्च पैड से इसका किया गया है। अग्निकुल कॉस्मोसाट इस तरह का प्रशिक्षण करने वाला भारत की दूसरी निजी इकाई है। यह देश का पहला श्रमिक क्रायो रॉकेट इंजन है जो विश्व का सबसे एकीकृत सिंगल 3D प्रिंटेड पीस भी है। 29 मई 2024 को DRDO के द्वारा भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK-1 प्लेटफॉर्म से रुद्र M सेकंड मिसाइल का उड़ीसा के तट पर प्रशिक्षण किया गया। यह हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। तो इसमें जो कथन सही है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो रुद्र M सेकंड मिसाइल का सफल प्रशिक्षण DRDO के द्वारा किया गया। उड़ीसा का तट चांदीपुर के एकीकृत प्रशिक्षण रेंज में किया गया है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 मई 2024 को किस हॉस्पिटल में भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली MRS का उद्घाटन किया गया। इसका नाम है कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु के द्वारा। और 21 मई 2024 को किया गया उद्घाटन। यह देश में भारतीय वायुसेना के कर्मियों और उनके परिजनों की सेवा के लिए अपनी तरह का 24/7 टेलीफोनिक चिकित्सा हेल्पलाइन है। अभ्यास तर्कस 2024 के संबंध में बताना है। तो अभ्यास तर्कस
भारत और ब्रिटेन एक बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है। अभ्यास तर्कस जो कि है भारत और अमेरिका रहेगा के मध्य आतंकवाद विरोधी अभ्यास है, 7वां संस्करण है। कोलकाता में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। अभ्यास शक्ति 2023-24 के संबंध में कथनों में विचार करना है। ये इसका 7वां संस्करण है जो कि 13 से लेकर 26 मई 2024 के मध्य उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया है। क्या नाम है? अभ्यास शक्ति। अभ्यास शक्ति के विषय में आपको बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया, भारत और फ्रांस के मध्य सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मझगांव डाक सी बिल्डर्स लिमिटेड MDL के संबंध में कथनों में विचार करना है। देखिए अभी इसका शेयर काफ़ी गिरा हुआ है, अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसमें इसका शेयर को जरूर चेकआउट करें। मझगांव डाक सी बिल्डर्स लिमिटेड अभी हाल में जितने भी डिफेंस के शेयर है बहुत ही ज़्यादा गिरे हैं, लेकिन इससे पहले 6-7 महीने पहले रॉकेट की तरह लॉन्च हुए थे सब शेयर। तो अगर आप इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम इसके लिए अलग से वीडियो आपको बताएंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। और इसके अलावा इंट्राडे कंपनियों के फंडामेंटली चीज़ों को हम लोग चेकआउट करेंगे। बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि अगर आप साफ़ सुथरा अच्छे ढंग से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही सारा काम कर सकते हैं। ठीक है। तो MDL ने 14 मई 2024 को अपनी स्थापना के 250 वर्ष पूरे किए हैं। बिल्कुल करेक्ट है। MDL की शुरुआत वर्ष 1774 में एक छोटी सूखी गोदी ड्राई डॉक के रूप में हुई थी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हुआ था। 1960 में सरकार ने MDL का अधिग्रहण किया था। तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। मझगांव डाक सी बिल्डर्स लिमिटेड के 250 वर्ष पूरे हुए हैं। मुंबई में रक्षा सचिव गिरधार अरमानी की अध्यक्षता में 1774 में एक छोटी सूखी नदी ड्राई डॉक के रूप में हुआ है। 1934 में एक प्राइवेट कंपनी के रूप में इसका निगमन हुआ। 1960 में सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। मिडगेट पनडुब्बी अरुवाना के प्रोटोटाइप का MDL के द्वारा इस लघु आकार वाली पनडुब्बी के प्लेटफॉर्म डिजाइन और ढांचा बनाने का काम पूरा किया गया। और 16 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नाव रक्षा सचिव ने जलावतरण किया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए हम लोग हाल में ही 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल प्रशिक्षण इसरो के द्वारा किया गया है और यह प्रशिक्षण PS4 इंजन के द्वारा किया गया है। मई 2024 में भारत के केरल तट में वेस्ट नाइल फीवर से प्रभावित कुछ मामलों सामने आए हैं। इसमें से वेस्ट नाइल वायरल संक्रमण पहली बार 1937 में किस देश में पाया गया? वेस्ट नाइल जो कि युगांडा में पाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वेस्ट नाइल फीवर भारत में केरल में कुछ प्रभावित मामले आए हैं सामने और केरल सरकार ने इसमें 7 मई को अलर्ट जारी कर दिया। ठीक है। तो वेस्ट नाइल फीवर आमतौर पर पक्षियों में पाई जाती है और पक्षियों के मृत शरीर से यह बीमारी पहुंचती है मच्छरों तक। इससे संक्रमित किन मच्छरों के काटने से इस बीमारी का प्रसार इंसानों में होता है, जो कि है क्यूलेक्स। वेस्ट नाइल फीवर में शिकायत होता है बुखार के साथ उल्टी, दस्त और सिर दर्द होता है। अभी हाल में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO के द्वारा माँ से बच्चों में HIV सिफिलिस के संचरण को खत्म करने के लिए 3 देशों को WHO प्रमाणन पत्र दिया गया है। इस संबंध में विचार करना है। WHO प्रमाणन इस संबंध में 3 देश बेलीज, जमैका, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस को प्रदान किया गया है। इसको प्रदान करने के लिए आधिकारिक समारोह किंगस्टन जमैका में आयोजित किया गया। दोनों ही कथन इसमें सही है, 1 और 2। इसके अलावा देखिए माँ से बच्चों में HIV और सिफिलिस के संचरण को खत्म करने के लिए WHO प्रमाणन 7 मई 2024 को WHO के द्वारा किया गया है। बेलीज, जमैका, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस प्राप्तकर्ता 3 देश हैं। किंगस्टन जमैका में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ और HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूनिएड्स के साथ साझेदारी में अखिल अमेरिकी स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया है। हाल में भारतीय सेना भारतीय वायुसेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम गगन स्ट्राइक 2 ये पंजाब में आयोजित किया गया है। भारत के पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर के संबंध में कथनों पर विचार करना है। TCS ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने हेतु IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी किया है। TCS के विशेषज्ञ IIT बॉम्बे के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कस्तूरी साहा के साथ मिलकर PQS लैब में क्वांट इमेजिंग प्लेटफॉर्म विकसित करेंगे। तो दोनों इसमें कथन सही है। भारत का पहला डायमंड माइक्रोचिप इमेजर है।
सेमीकंडक्टर चिप इमेजिंग के लिए ये उन्नत सेंसिंग टूल है, IIT बॉम्बे के द्वारा इसको विकसित किया गया है। यह इसके अलावा देखिए हम लोग देखेंगे भारत के आधुनिक, अभी देखिए 3-4 पेज है, इसको हम लोग अभी देखते हैं, तो इसको कंप्लीट करके ही आज दम लेंगे हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट है कि भारत के आधुनिक पीढ़ी के पहले समुद्रगामी गश्ती जहाज XGSL के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो XGSL भारत के आधुनिक पीढ़ी के पहले समुद्रगामी गश्ती जहाज XGSL के निर्माण का औपचारिक रूप से शुभारंभ गोवा शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। बिल्कुल करेक्ट है। इसका उपयोग समुद्री डकैती को रोकने, साथ ही साथ अगर देखा जाए तटीय सुरक्षा और निगरानी, खोज और बचाव और अब तटीय परिसंपत्तियों की रक्षा और संचरण जैसे मिशनों को पूरा करने के लिए किया गया है। दोनों ही कथन इसमें सही है। भारत का पहला आधुनिक पीढ़ी का समुद्रगामी गश्ती जहाज XGSL तैनाती की गई है हिंद महासागर में। दूसरा क्वेश्चन, नासा ने पहले चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत किया है और नासा की इस महत्वाकांक्षी योजना को बोला गया है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक के नाम से जाना जाता है, जिसे चंद्रमा पर कुशल पेलोड परिवहन हेतु डिजाइन किया गया। दोनों ही कथन इसमें सही है। ठीक है। फ्लोट का पूर्ण नाम आप जानते हैं, फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित लड़ाकू विमान FWD 200B के संबंध पर कथनों में विचार करना है। तो इसमें देख सकते हैं तो 1 और 2 सही है और साथ ही साथ इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है और बेंगलुरु स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस ने भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित लड़ाकू विमान FWD 200B का अनावरण किया है। इसकी जो गति है 200 से लेकर 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 मई 2024 को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का सफल उड़ान प्रशिक्षण किया गया। इसका प्रशिक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया है। तो केवल एक सही है। इसका प्रशिक्षण जो किया गया है उड़ीसा के समुद्र तट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। स्मार्ट नई पीढ़ी की मिसाइल आधारित कम भार वाली एक आयुध प्रणाली है जिसको हल्का टारपीडो लगाया जाता है और इस टारपीडो का इस्तेमाल पेलोड की तरह होता है। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को सामान्य टारपीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक बढ़ाने के लिए DRDO के द्वारा तैयार और विकसित किया गया है। 2 मई 2024 को इसरो का सेमी क्रायोजेनिक प्री बर्नर इग्निशन टेस्ट आर्टिकल का पर पहला इग्निशन प्रशिक्षण जो सफलतापूर्वक किया गया है और LVM-3 की पेलोड क्षमता को बढ़ाने और भविष्य के लॉन्च वाहनों के लिए लॉक्स केरोसिन प्ररोधक संयोजन काम करने वाला 2000 kN थ्रस्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। इसमें कथन सही है। 1 और 2 दोनों ही सही है। इसरो का सेमी क्रायोजेनिक प्री बर्नर इग्निशन टेस्ट का पहला प्रशिक्षण हुआ है और इसरो की योजना है कि LVM-3 की पेलोड क्षमता में वृद्धि और भविष्य के लॉन्च वाहनों और लैक्स केरोसिन प्ररोधक संयोजन पर कार्य करने वाला 2000 kN थ्रस्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। अप्रैल 2024 में मध्य दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण का सफल प्रशिक्षण जो हुआ है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उड़ीसा पर हुआ है। इस मिसाइल को DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। अब 23 अप्रैल 2024 को 29 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना के लिए 10X ACTCH बार्ज परियोजना के तहत गोला बारूद की सुविधा युक्त टारपीडो सह मिसाइल बार्ज नौका यार्ड 130 का जलावतरण किया गया है। यह इसका 6ठा बार्ज परियोजना है। यह सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया। इसमें जो कथन सही है 1 to 3 करेक्ट है। और 19 अप्रैल 2024 को DRDO के द्वारा स्वदेशी लीडिंग एज एक्चुएटर्स और एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल का पहला बैच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपा गया है। बिल्कुल करेक्ट। DRDO के द्वारा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने LCA तेजस MK-1A के लिए स्वदेशी लीडिंग एज एक्चुएटर्स एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल तैयार किया है। दोनों ही कथन इसमें सही है। नेक्स्ट देखिए, एक्सोस्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकी की चुनौती पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला जिसका नाम है एंड एक्सोस 2024 का आयोजन जो किया गया बेंगलुरु में किया गया है और DRDO की रक्षा और जैव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला के द्वारा इसको बनाया गया, विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अभ्यास डस्टलिक, इसके विषय में आपको बताया ही। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
तेर जिला उज्बेकिस्तान में इसका हुआ है, तो केवल केवल 2 है। ये किर्गिस्तान यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे क्या रहना था, उज्बेकिस्तान रहना था, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। 13 अप्रैल 2024 को स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी ग्लाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल प्रशिक्षण जो हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। और उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत प्रशिक्षण रेंज में इसका सफल प्रशिक्षण किया गया, ये गलत ऑप्शन है। इसका जो प्रशिक्षण किया गया है पोखरण राजस्थान में किया गया है। DRDO और भारतीय नौसेना के द्वारा इसको विकसित किया गया है या प्रशिक्षण किया गया है। DRDO के द्वारा विकसित किया गया और भारतीय नौसेना और DRDO के द्वारा प्रशिक्षण किया गया। अप्रैल 2024 में किसके द्वारा इंटर इंस्टीट्यूशनल बायोमेडिकल इनोवेशन प्रोग्राम IBIP शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और इंटर इंस्टीट्यूशनल बायोमेडिकल इनोवेशन प्रोग्राम 10 अप्रैल 2024 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AIECTE और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म के द्वारा शुभारंभ किया गया है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के शोधकर्ताओं ने एक नैनो सेंसर विकसित किया जो हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाला प्रोटीन के एक समूह को साइटोकिन्स का शीघ्र पता लगा सकेगा, जिसका नाम है IIT जोधपुर, इसका राइट आंसर है। इसके विकास से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, संक्रामक रोग और रूमेटोलॉजिकल का पहले ही पता चल सकेगा। साइटोकिन्स जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उत्तक क्षति की मरम्मत करना, कैंसर के विकास का पता लगाने और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने में। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें अप्रैल 2024 में भारतीय वायुसेना गगन शक्ति 2024 का आयोजन किया गया है, पोखरण में किया गया। पोखरण कहाँ पे? राजस्थान में है गगन शक्ति। अप्रैल 2024 में किस राज्य में कोडाईकनाल सौर वेधशालाएं सूर्य के अध्ययन का 125वीं वर्षगांठ मनाया गया है? तमिलनाडु में। कोडाईकनाल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के विषय में देख सकते हैं, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1971 को हुआ है। मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटका। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागर कवच 2024 एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है, बिल्कुल करेक्ट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसका आयोजन किया गया, इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसका आयोजन किया गया लक्षद्वीप में किया गया, लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन और सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने इसमें भाग लिया। अप्रैल 2024 में कौन सा अस्पताल PG इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया, जिसका नाम है कमांड अस्पताल पुणे, इसका राइट आंसर। PG इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला पहला देश पुणे में स्थित कमांड अस्पताल। यह उपलब्धि अस्पताल के कान, नाक और गला ENT विभाग ने कान के बाहरी और मध्य हिस्सों में जन्मजात गंभीर विसंगतियों की वजह से होने वाला श्रवण हानि से पीड़ित एक 7 वर्षीय बच्चे और कान के बहरेपन के शिकार एक वयस्क में। यह श्रवण बाधित रोगियों के लिए एक प्रत्यारोपित इलेक्ट्रिक उपकरण है, एक्टिव PG इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट सिस्टम। 28 मार्च 2024 को स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस MK-1A का पहला सफल प्रशिक्षण किया गया, DRDO के द्वारा विकसित किया गया। दोनों ही कथन सही है और HAL के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अभ्यास लामितीय के विषय में देख सकते हैं। यह अभ्यास लामितीय भारत और सेशेल्स, यहाँ पे सेशेल्स नहीं रहेगा, भारत और सेशेल्स के बीच में है, रक्षा बलों के बीच में संयुक्त सेना अभ्यास हुआ था। ग्वालियर मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर नहीं है। ये जो रहेगा सेशेल्स में इसका आयोजन किया गया था। दोनों केवल एक ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। टाइगर ट्रंप के विषय में तो आप जानते ही हैं, टाइगर ट्रंप जो कि भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर इसका आयोजन किया गया है। साथ साथ मार्च 2024 में मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान सेमिनार मेघवान 2024 का आयोजन किया गया है, कोच्चि में किया गया है मेघवान। और साथ ही साथ इस अवसर पर बेहतर और त्वरित निर्णय लेने को सशक्त बनाने वाले मौसम संबंधी जानकारी पूर्वानुमान प्रसारित करने के लिए एक स्वदेशी मोबाइल ऐप जिसका नाम इंद्र को भी शुरुआत किया गया है। साथ ही साथ देखा जाए तो 19 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना और IIT खड़गपुर के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो इसका समन्वय जो कि देख सकते हैं INS शिवाजी लोनावाला से संबंधित है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब मार्च 2024 में भारत का पहला स्वदेशी निर्मित 1500 हार्स पावर इंजन का सफल परीक्षण जो किया गया है मैसूर में किया गया है, मुख्य युद्धक टैंकों के द्वारा किया गया। 2024-25 तक इसका परियोजना पूरी हो जाएगी। मार्च 2024 में अग्निकुल कास्मकास प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो इसमें इस रॉकेट का नामकरण जो अग्निबाण सब आर्टिकल टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर है। यह रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। दोनों ही कथन इसमें करेक्ट है। अग्निकुलन कास्मास प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पहला रॉकेट लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। भारत का दूसरा निजी तौर पर विकसित रॉकेट है अग्निबाण, जो कि एक निजी लॉन्च पैड से भारत का पहला लॉन्च किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट जो है विक्रम एस श्रीहरिकोटा में इसरो लॉन्च पॉइंट से लॉन्च किया गया था 2022 में। इसको जो बनाया था स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया था। इस लॉन्च मिशन का नाम है प्रारंभ। इसके अलावा देखिए 18 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने पीढ़ी के संचार औद्योगिक प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और मूल्यांकन हेतु सिग्नल टेक्नोलॉजी मूल्यांकन और अनुकूलन समूह नामक एक विशेष प्रौद्योगिकी इकाई की स्थापना किया है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और स्टेज जो का उद्देश्य यही है कि रक्षा अनुप्रयोगों और भविष्य के युद्धों हेतु उन्नत संचार क्षमताओं का विकास करना। तो स्टिक के विषय में देख सकते हैं 18 मार्च 2024 को इसका शुरुआत किया गया है और यह अगली पीढ़ी की संचार प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और मूल्यांकन के लिए सिग्नल टेक्नोलॉजी मूल्यांकन और अनुकूलन समूह नामक एक विशेष प्रौद्योगिकी इकाई है। सिग्नल का पूर्ण रूप है सिग्नल टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड एडॉप्शन ग्रुप, स्टिक का फुल नेम है। और यह पहले लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन की स्थापना जो कि किया गया जोधपुर में किया गया है। ठीक है, 15 मार्च 2024 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के संबंधित उपकरणों सहित कितने डोर्नियर विमानों के मिड लाइफ अपग्रेड हेतु हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ 2,890 करोड़ रुपये से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसका राइट आंसर है 25। बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल राशि 2890 करोड़ रुपये है। 15 मार्च 2024 को दोनों के मध्य हस्ताक्षरित हुए हैं। डोर्नियर 228 विमान HAL के द्वारा विकसित किया गया है और ICG द्वारा 228 और 100 और 228-200 श्रृंखला में 2 वेरिएंट है। भारत ने अगस्त 2023 में आधिकारिक तौर पर डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान श्रीलंका को सौंपा था। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले में।